Hello everyone, welcome back to our channel 24/7 CA Zone। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का सेशन में हम कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस हम लेंगे इजी टू डिफ़िकल्ट। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम इजी क्वेश्चंस ही कवर कर रहे हैं, सिर्फ हम सारे लेवल के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इस सेशन में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। बाकी आप अपना टाइम टेबल देख सकते हो, जो जो क्लासेस आपकी हैं उसके हिसाब से अपनी क्लासेस कर सकते हो। और सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, सारी क्लासेस ज़रूर करिएगा, बिकॉज़ यू नेवर नो कि क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। तो जो जो क्लासेस हैं जिन जिन के लिए, उसमें वो सारी क्लासेस देखें और सारी क्लासेस अटेंड करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्लासेस है वो सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लिंक में जाके देख सकते हो। बाकी देख लीजिए टाइम टेबल अपने हिसाब से। जिन्हें नहीं पता है कि कौन सी क्लास कब होनी है वो देख सकते हैं। उसके बाद जो उस दिन क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर होगा 41, और मैंने इसमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट किया है। जैसे तो हम यहाँ पे जो नंबर दे रखा है उसको 2 से इंटू करेंगे, बिकॉज जो बाइनरी टू डेसिमल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो हम सबको 2 से इंटू करेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर लगाएंगे इन असेंडिंग ऑर्डर्स पे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद सबको हम प्लस करेंगे, देन जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल स्टेप होगा। तो ऐसे हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने बाइनरी टू डेसिमल में किया है, और डेसिमल टू बाइनरी वो दूसरे तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 41। तो दिस इज़ योर आंसर। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, A शट डाउन, B रीसेट, C पावर्ड ऑन, या D रीस्टार्टेड। तो OS डज नॉट बूट इटसेल्फ व्हेन अ सिस्टम इज। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन अ सिस्टम इज शट डाउन। तो A शट डाउन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शट डाउन आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंद करना इज़ द राइट आंसर। तो A आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, शॉर्टकट की यूज़ टू स्विच टू द प्रीवियस स्लाइड, यानी पिछले स्लाइड पर स्विच करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी इसमें। A पेज डाउन, B कंट्रोल G, C पेज अप, या फिर D कंट्रोल P। तो प्रीवियस स्लाइड में स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C पेज अप। तो C पेज अप इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट डू यू सी एट द बॉटम ऑफ राइटर एंड कैल्क विंडो। यानी जो कैल्क और राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। A टाइटल बार, B टास्क बार, C स्टेटस बार, या D मेन्यू बार। तो कैल्क और राइटर के सबसे नीचे एट द बॉटम ऑफ कैल्क और राइटर विंडो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, C स्टेटस बार, यानी C स्टेटस बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लाइंट प्रोग्राम यूज टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विसेज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। तो एक क्लाइंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब के पर उपलब्ध रिसोर्सेज एवं इंटरनेट सर्विसेज को एक्सेस करता है, विच इज़ नोन एज A ISP, B वेब ब्राउज़र, C वेब सर्वर, या D नन ऑफ दीज। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका,
बी वेब ब्राउज़र। तो बी वेब ब्राउज़र आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार कार्ड इज़ इशूड बाय, यानी आधार कार्ड जो है इनमें से किसके द्वारा दिया जाता है? ए बाय UIDAI, बी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग द्वारा, सी बाय बैंक द्वारा, या फिर डी बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम द्वारा। तो आधार कार्ड किसके द्वारा इशू किया जाता है? ये सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए बाय UIDAI। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा UDI द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बाय UDI इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMPS मीन्स इमीडिएट पेमेंट सर्विस मैनेज्ड बाय, यानी IMPS का अर्थ है तत्काल भुगतान सेवा द्वारा प्रबंधित। तो उसका ये कौन मैनेज करता है? ए NPCI, बी RBI, सी बैंक, या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए NPCI, ये इसका राइट आंसर होगा, विच इज़ मैनेज्ड बाय NPCI मीन्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये मैनेज करता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। NPCI इज़ द राइट आंसर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है HTTP यूजेस डैश स्टैंडर्ड पोर्ट एड्रेस, यानी जो HTTP है कितने स्टैंडर्ड पोर्ट का एड्रेस का उपयोग करता है? ए 75, बी 80, सी 50, या डी 91। तो इसमें HTTP कितने स्टैंडर्ड पोर्ट का एड्रेस यूज़ करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 80 का। 80 आपका राइट आंसर होगा। तो बी 80 इज़ द राइट आंसर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISDN स्टैंड्स फॉर। तो ISDN का फुल फॉर्म क्या होगा? ए इंटीग्रल सर्विस डायनेमिक नेटवर्क, बी इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल-अप नेटवर्क, सी इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN स्टैंड्स फॉर, इसका राइट फुल फॉर्म क्या होगा? डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो डी आपका राइट आंसर होगा। तो डी इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इज़ द राइट फुल फॉर्म। तो ISDN स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट डायरेक्ट्स अ पैकेट टूवर्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, यानी निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है? ए मॉडेम, बी गेटवे, सी राउटर, या डी नोड। तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो पैकेट को अपने अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी राउटर। राउटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी राउटर है जो आपके डिवाइस को
अंतिम डेस्टिनेशन की तरफ निर्देशित करता है। तो राउटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट डायरेक्ट्स अ पैकेट टूवर्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन। तो राउटर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वुड यू यूज़ फॉर इमीडिएट रियल टाइम कम्युनिकेशन विद अ फ्रेंड। यानी आपको अपने मित्र से तुरंत एवं समय पर वार्तालाप करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ए इंस्टेंट मैसेजिंग, बी ईमेल, सी यूज़ नेट या डी ब्लॉग। इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा कि क्या होगा। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। ए इंस्टेंट मैसेजिंग। तो इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग। तो हम इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ करते हैं फॉर इमीडिएट एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो इंस्टेंट मैसेजेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। और आजकल हम इंस्टेंट मैसेजिंग का ही यूज़ करते हैं। ईमेल और ब्लॉग वगैरह आजकल कोई यूज़ नहीं करता कम्युनिकेट करने के लिए। तो इंस्टेंट मैसेजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और अपने अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। बाय, टेक केयर।